नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र हूँ बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रो बर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दुआ करता हूँ ईश्वर से कि आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मित्रों, एक बड़ा गंभीर विषय है चर्चा में। भिन्न भिन्न राशियों के जीवन में जो महत्वपूर्ण क्षण आते हैं, यानी कि कब इनका भाग्योदय होता है, कब इनका शादी होती है, कब विवाह होता है, कौन से वर्ष इनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, कैसे इनका बचपन, जवानी और बुढ़ापा गुजरता है। ये एक ऐसा विषय है, इस पर जिज्ञासुओं की बहुत ही जिज्ञासा है। तो इसी श्रृंखला में हम भिन्न भिन्न राशि और लग्न पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें आज का जो विषय है वो है मकर राशि और मकर लग्न वालों के लिए, कि इनका जीवन कैसा रहता है। क्या एज के होती है जब इनको सफलता मिलती है, और कौन सी उम्र में इनको संतान प्राप्ति होती है या उच्च पद की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से कैसा इनका बुढ़ापा गुजरता है। तो आइए बात करते हैं आज हम मकर राशि या मकर लग्न वालों के लिए, जिनकी कुंडली में पहले घर में 10 का अंक लिखा हो, अथवा जिनके होरोस्कोप में पहले घर में चंद्रमा बैठे हों, यानी 10 अंक पर चंद्रमा बैठे हों, तो ऐसे लोग मकर राशि या मकर लग्न वाले कहलाते हैं। मकर राशि या मकर लग्न ये शनि की स्वामित्व वाली राशि है। इसके जो स्वामी होते हैं वो शनिदेव होते हैं। और जैसा कि मित्रों आपको पता है कि इस राशि का जो निर्माण होता है 3 नक्षत्रों से मिलकर होता है, जिसमें उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र है और धनिष्ठा नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, ये सूर्य भगवान का नक्षत्र है, यह सूर्य देव का नक्षत्र है। जो श्रवण नक्षत्र है ये चंद्रमा का नक्षत्र है, और जो धनिष्ठा है वो मंगल का नक्षत्र है। यानी कि सूर्य, चंद्र और मंगल तीनों की एनर्जी के कॉम्बिनेशन से जो राशि बनती है वो कहलाती है मकर राशि। मकर राशि या मकर लग्न, इसका सिंबल आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा कि इसमें जल में रहने वाले प्राणी का भी आधा हिस्सा है और थल पर रहने वाले प्राणी का भी आधा हिस्सा है। यानी कि उभयचर प्राणी जिसको हम कह सकते हैं, जो परिस्थिति अनुसार अपने लिए जगह बना ले, जो स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार यदि खराब समय है तो उसके अनुसार अपने को ढाल ले, अच्छा समय है तो उसके अनुकूल अपने को ढाल ले। मान लीजिए जैसा आपने देखा कि पृथ्वी पर महाविप्रलय आया था, आपने अगर जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी जो रचना है, जिसको महाकाव्य की संज्ञा दी गई है, इसको पढ़ा हो तो उसमें महाविप्लव का वर्णन है। यानी पूरी पृथ्वी डूब गई थी पानी के अंदर। ऐसी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए तब भी मकर राशि वाले अपने आप को सेफ करके चल सकते हैं, सर्वाइवर कर जाते हैं, क्योंकि ये जल तत्व में भी विचरण करने वाला जीव है और पृथ्वी में भी विचरण करने वाला जीव है। तो आधा जो इसका शरीर है वो भेड़ का है ना। भेड़ जैसा कि कंसंट्रेट होती है, एकाग्रचित होती है और लंबी लंबी पहाड़ियों पर बड़े आसानी से चढ़ जाती है, उसी प्रकार से मकर राशि या मकर लग्न वाले जो लोग होते हैं, ये भी जीरो से शुरू करते हैं और परम ऊंचाई तक पहुंचते हैं। यदि इन्होंने ठान लिया कि ये मुझे प्राप्त करना है तो उसको प्राप्त करके ही मानते हैं, बशर्ते कि हॉरोस्कोप में कोई ग्रह गोचर खराब ना हो, ज्यादा प्लानेट का ठीक सपोर्ट हो, तो ऐसे व्यक्ति अक्सर अपनी मंजिल को पाकर ही दम लेते हैं। ये बड़े जिद्दी स्वभाव के लोग होते हैं, इनको अगर मन में कुछ ठान ली तो फिर उसको पूरा करके ही मानते हैं। कोई टास्क लेते हैं तो उसको बीच में नहीं छोड़ते अधूरा, उसको पूरा करके मानते हैं। क्योंकि उत्तराषाढ़ा का अर्थ ही यही है कि जिसको कोई हरा ना सके या जो जीता हुआ है ना, जिसमें हारने की संभावना नगण्य है, ऐसा नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का। तो इसमें जन्मे जो व्यक्ति होते हैं वो कभी भी लाइफ में हार नहीं मानते, चाहे कितना भी विपरीत परिस्थितियां उनके साथ आई हो।
और दूसरी बात मैं दोस्तों आपको बताऊं कि ये जो मकर राशि है ये 10th हाउस की राशि है। कालपुरुष की कुंडली में 10वें घर में पड़ती है और 10वां घर यानी कि हमारे कर्मों का घर है, कार्मिक हाउस है। यहाँ मकर राशि में जन्म भी वो लोग लेते हैं जो पिछले जन्म में कुछ अधूरे कार्य, पेंडिंग कर्म छोड़कर आए हैं। उन कार्यों को पूरा करने के लिए ही ये दूसरा जन्म मकर राशि में उनका होता है। और जब दूसरा जन्म होता है तो उसमें वो जो अधूरी इच्छाएं रह गई थी उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी उम्र लगा देते हैं। आप लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जहाँ तक मैं पहुंच पा रहा हूँ, प्लीज इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि ये वीडियो अधिक से अधिक आपके मकर राशि वाले लोगों तक पहुंच सके। तो जहां तक मैं पहुंच पा रहा हूं या आप लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे, वहां तक आप देखिए कि जो मैं आपको घटनाएं और वार्ता इस वीडियो में बताऊंगा वो लगभग आपको घटित होती हुई दिखेंगी या नहीं हुई है, तो आने वाले समय में वो उसके घटने की संभावनाएं प्रबल हैं, ऐसा आप मान के चलिए। तो बात मैं कर रहा था कर्म की राशि की। तो दोस्तों ये कर्म की राशि है, भावुक स्वभाव रहता है इन लोगों का, इमोशनल होते हैं लोग, मददगार होते हैं, दूसरों के लिए मदद करते हैं, लेकिन अपने आप में एक विशेष पहचान बना के जीवन में रखते हैं। इनको एक अलग कैडर में देखा जाता है, इनके परिवार में हो चाहे चाहे इनके समाज में हो या फिर जिस ऑफिस में या जिस वर्क प्लेस पे काम करते हो, वो अन्य लोगों से का भीड़ से थोड़े अलग दिखते हैं ये लोग। इनका कार्य करने का जो तरीका है वो भी अलग होता है और ये चाहते भी हैं कि मैं कुछ अलग दिखूं या मैं कुछ ऐसा करूं जो किसी ने न किया हो। यानी एक ऐसी लाइन खींच के जाऊं कि मेरे बाद वो लाइन को कोई क्रॉस ना कर पाए, वहां तक कोई पहुंच ना पाए। तो किसी भी काम को जो करने का इनका तरीका है वो बहुत ही अलग होता है, एक अलग ढंग से, अनोखे ढंग से कोई भी काम को करते हैं, जो कि जिसमें कि मैक्सिमम अपने एफर्ट्स डालते हैं। और वो अलग बात है कि उस एफर्ट्स के आपको पारितोषिक उतना मिले या नहीं मिले, क्योंकि ये प्राय देखने में आता है कि ये लोग जिस चीज को डिजर्व करते हैं कई बार वो चीज इनको नहीं मिलती है, और खासतौर से समय से तो नहीं मिलती है, डिलेड मिलती है। उसका सीधा सा कारण है कि शनि की राशि है और शनि देव की राशि है और कर्म की राशि है। तो जब तक आपको उस चीज के योग्य नहीं बना देते जिसके आप पाने के हकदार हैं, तब तक उस चीज को आपको देते नहीं। तो बचपन प्राय जो गुजरता है मकर वालों का वो बड़ा मौज मस्ती वाला होता है, लेकिन जैसे जैसे बचपन से किशोर अवस्था की ओर जाते हैं और जवानी की तरफ बढ़ते हैं, इनके स्ट्रगल बढ़ने लगते हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो दाम्पत्य का क्षेत्र हो, व्यापार का या नौकरी का क्षेत्र हो, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है स्ट्रगल और संघर्ष इनका शुरू हो जाता है। और जो लोग जिनके सूर्य अच्छे होते हैं कुंडली में या जिनके मंगल अच्छे होते हैं कुंडली में, वो लोग इस ड्यूरेशन को बहुत अच्छे से निकालते हैं, क्योंकि सूर्य अच्छे होते हैं तो आपका आत्मबल बहुत मजबूत रहता है। और सूर्य चूंकि यदि 10th हाउस में बैठे हैं तब तो फिर कहना ही क्या है, क्योंकि यह अपने आप को अति बली महसूस करते हैं। और मेष में भी फर्स्ट हाउस में या मेष राशि में भी सूर्य उच्च के होते हैं। तो ऐसे क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य की पोजीशन अच्छी है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको बहुत अच्छे प्रशासनिक पद की प्राप्ति ये करा देते हैं। और यदि सूर्य कमजोर है और आपके उसके नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तब फिर ये स्ट्रगल बढ़ जाता है। इसी प्रकार से श्रवण नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है और चंद्रमा आपके स्ट्रांग है, तो निश्चित तौर से आपको वो सब बेनिफिट करा देंगे जिसके कि आप हकदार हैं और जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन वहीं कहीं यदि चंद्रमा वीक हुए, क्योंकि मकर वालों के साथ ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, इनके चंद्रमा प्राय कमजोर देखने को मिलते हैं,
मकर में जो चंद्रमा होते हैं वो बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपको पता है कि ये जल तत्व के प्लानेट है, वो सॉफ्ट प्लानेट है। तो अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि मकर राशि वाले जो लोग होते हैं, या तो माँ का साथ इनको नहीं मिलता है, या फिर ये माँ से दूर रहते हैं, और धन बहुत समय तक कलेक्ट होकर एक बड़ी मात्रा में इनके पास नहीं रह पाता है। वो आता है और जाता है, आता है और जाता, वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं धनोपार्जन के लिए, अर्थ के अर्जन के लिए, और उसी प्रकार से वो खर्च भी होता जाता है। अगर गुरु आपकी कुंडली में अच्छे हैं तब तो फिर बात अलग है, अदरवाइज जो आप कमाते हो वो आप खर्च कर देते हो। यानी कई बार तो पोजीशन ये बनती है कि आय से कहीं अधिक खर्चे हमको देखने को मिलते हैं। तो मकर राशि वालों का जो जीवन है, जैसे शनि का साढ़े साथी लगभग 3 बार जीवन में आता है 30-30 वर्ष के अंतराल में, उसी प्रकार से मकर वालों के जीवन में भी 2 से 3 बार यू टर्न आता है। जहाँ से शुरू होते हैं वो वहीं पर जाकर फिर से पहुंच जाते हैं, और फिर नए सिरे से एबीसीडी शुरू करते हैं, फिर ऊपर पहुंचते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है इनका अपना नेचर, इनका अपना स्वभाव। क्योंकि इनका जो स्वभाव है वो है भावुक, वो ये बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। किसी ने इनके साथ कुछ चीट कर दिया, उस समय तो बड़े क्रोधित होते हैं कि ठीक है देख लूंगा, अब मैं इसकी हेल्प नहीं करूंगा, अब मैं इसकी मदद नहीं करूंगा, और बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बोले ठीक है कोई बात नहीं, चलो हो गया, हो जाने दो। तो फिर से चोट खाते हैं। तो बार बार लोग इनको लूटते हैं और ये लूटते हैं, और फिर, और फिर से भूल जाते हैं। तो प्राय ये आपको इनके मकर वालों के जीवन में देखने को मिलेगा। यद्यपि ये बड़ी बड़े पदों पर जाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाते हैं, अच्छा व्यवसाय भी करते हैं, जो उत्तराषाढ़ा में जन्मे या धनिष्ठा में जन्मे व्यक्ति हैं उनका जॉब में मन नहीं लगता है। वो लोग जो है अपना खुद का काम करना चाहते हैं। इसीलिए आप देखना बहुत से मकर राशि या मकर लग्न वाले जो लोग हैं, वो शुरू में नौकरी करेंगे, उसके बाद नौकरी छोड़ देते हैं और वो अपना व्यापार करते हैं। वहीं जो धनिष्ठा में सॉरी श्रवण में जन्मे हैं, वो तकरीबन नौकरी में अपना ज्यादा समय निकालते हैं, और मेरी राय भी है उनको कि आप नौकरी में ही निकालें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं व्यापार के लिए फिट नहीं है, उपयुक्त नहीं है। यदि आप व्यापार करेंगे तो आप लॉसेस उसमें जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बशर्ते कि आपके बुध या अन्य जो ग्रह हैं जो व्यापार को रिप्रेजेंट करते हैं, शुक्र हैं, ये यदि अच्छे कुंडली में नहीं है तो मैं आपको कतई सलाह नहीं दूंगा कि आप व्यापार करें। आप जॉब करें वो ज्यादा बेहतर है, या फिर आप जो व्यापार कर रहे हैं उसमें कोई ऐसे व्यक्ति को पार्टनर बनाएं जो आपसे अधिक सीनियर हो और आपसे अधिक समझदार हो। आप उसके अंडर में काम करें, उसके ऊपर नहीं है। कुल मिला के खजाने की चाबी या गले की चाबी या गाड़ी की स्टीयरिंग दूसरे के हाथ होना चाहिए, आप उसको फॉलो करिए, तब फिर आपका जीवन ठीक ठीक निकल जाता है। बहुत सी जगह मकर राशि वालों को ये भी देखा गया है कि इन्वेस्टमेंट यदि दूसरे व्यक्ति का है, पैसा दूसरे व्यक्ति का लगा हुआ है, तो ये लोग मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, ये लोग ड्राइव बहुत अच्छा देते हैं। खासतौर से 30-32 की मतलब 27 से 36 वर्ष की उम्र के बीच में ये लोग प्राय बहुत अच्छे से सेटल हो जाते हैं, और दूसरों के कारोबार को ये ज्यादा अच्छे से संभालते हैं बनस्पत अपना पैसा लगा कर जो काम करते हैं उसकी तुलना में। अपना पैसा लगाकर जो ये काम करते हैं उसमें ये कई बार घाटा खाते हैं, और इनके अपने लोग ही इनको चीट कर जाते हैं। जिन पर ये सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वही लोग इनको अक्सर चीट कर जाते हैं। तो इसकी वजह से ये कई बार जीवन में हीरो से जीरो और फिर जीरो से हीरो, ये जो दौर है ये इनको देखने को मिलता है दोस्तों। दूसरा, जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जो व्यक्ति हैं मकर राशि में, हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको प्राय देखने को मिलेगी। ये हड्डी थोड़ी इनकी कमजोर होती है, बार बार चटकती टूटती रहती है इनकी। आप देखना पैरों के जैसे पंजे हैं कई बार, या हाथों की हथेलियां हैं, ये कई बार इनके फ्रैक्चर हो जाते हैं। चोट चपेट इनको अक्सर लगती है और ये टूट फूट होती रहती है, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है और वो
डिपेंड करते हैं, तो विटामिन डी की कमी से ये सब इसमें और कैल्शियम की कमी से होता है। तो इनको मेरी राय है कि ये धूप में बैठा करें और विटामिन डी से रिलेटेड जो रिसोर्सेज यहाँ जो हैं, जो खाने पीने की चीजें जैसे मशरूम है या फिर जो है अन्य प्रोटीन्स जहाँ से आपको कैल्शियम भी मिलता है, या फिर उसका अल्टरनेट आप लीजिए, सप्लीमेंट फूड लीजिए, तो वो जरूर आप अपने लाइफ में अपनाइए। इसके बाद बात करते हैं कि शादी की। तो दोस्तों शादी में क्या है, शादी में सपोज दैट कि आप मकर राशि वाले हैं, लेकिन अब आपका पार्टनर अगर कोई ऐसी राशि वाला है, मान लीजिए कोई मिथुन राशि वाला है या कोई कर्क राशि वाला है, तो कई बार शादी इनकी जल्दी भी हो जाती है, 25-26 की उम्र में भी शादी हो जाती है। अदरवाइज इनकी जो शादी होती है वो लेट ही होती है ना। और इनका जो लाइफ पार्टनर मिलता है इनको, वो इनसे कहीं अधिक समझदार और गंभीर मिलता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि पर्टिकुलर ये सभी लोगों के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन प्राय ऐसा देखने में आता है, क्योंकि ये शनि से प्रभावित, क्योंकि इनकी लग्न है, इनकी राशि है, इनके जो पार्टनर इनको मिलते हैं, वो चूंकि शनि आपको पता है न्याय के कारक हैं और दंडाधिकारी हैं और डिसिप्लिन अनुशासन प्रिय हैं। ये लोग भी बड़े अनुशासित और न्यायप्रिय लोग होते हैं। ये कभी भी किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करते और ना ही किसी पर ऐसा अन्याय होते हुए देख सकते हैं। तो ये इसीलिए इनको जो लाइफ पार्टनर मिलते हैं वो भी बड़े गंभीर स्वभाव के मिलते हैं और इनसे भी कहीं अधिक समझदार मिलते हैं, मैं ये कहूंगा। हाँ, एक और राज की बात आपको मकर राशि वालों में देखने को मिलेगी। ये क्या करते हैं कि लास्ट मोमेंट तक ये नहीं पता लगने देते कि ये क्या करने वाले हैं, कि अचानक से कुछ ऐसा करते हैं कि लोग सरप्राइज हो जाएं। यानी जिनको कि छुपा रुस्तम कहते हैं ना, तो वही छुपे रुस्तम की तरह काम करते हैं। ऐसे वृश्चिक वाले भी प्राय ऐसे मैंने देखा है, वृश्चिक वालों को भी, उनके साथ भी होता है कि ये रहस्यों को छुपाने में बहुत माहिर होते हैं। मकर राशि वालों के साथ भी है। यदि इनको कोई चीज बोल दी जाए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया इसका जो सिंबल है वो क्या है, आधा जल में रहता है आधा थल में रहता है। तो जल के अंदर जो चीज रहती है वो गुप्त रहती है, दिखाई नहीं देती आपको बाहर से कि इसके अंदर क्या है। तो इसी प्रकार से जो रहस्य हैं वो बहुत गुप्त रखते हैं। इनसे अगर कोई बात कह दो आप और आप ये कहो कि इसको किसी से कहना मत, तो वो भेद ये कभी नहीं खोलेंगे। ये इनकी खासियत होती है। लेकिन हाँ, जैसा मैंने आपको बताया, नई नई चीज का शौक होता है इनको सीखने का, नई नई चीजों का ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं। इनका बुढ़ापा अच्छा निकलता है, इनकी जवानी स्ट्रगल पूर्ण निकलती है, बचपन भी ठीक ठीक निकलता है ना। कुछ नया नूतन सीखने में निकलता है। कई बार उछाल करते हैं, कई बार इनके एग्जाम्स मतलब आप एजुकेशन में देखना, कई बार ये क्या करते हैं क्लासेस बंक कर देते हैं, चेंज कर जाते हैं। फर्स्ट पढ़ा, सेकंड न पढ़ के सीधा तीसरे में आ गए फिर, या मतलब एलकेजी यूकेजी नर्सरी वाला जो सिस्टम है ना, कई बार ये इसको फॉलो नहीं करते है, सीधे फर्स्ट ईयर में फर्स्ट क्लास में इनका एडमिशन होगा। प्राय प्राय सरकारी स्कूलों में ऐसा चलता है, प्राइवेट में थोड़ा सिस्टम अलग है। लेकिन ये कई बार मतलब इतने योग्य होते हैं, जन्मजात समझदार होते हैं, तो उम्र से कहीं अधिक जो है समझ होती है इन लोगों को। और घर में छोटे होने के बावजूद भी बड़े जैसा बिहेवियर करते हैं, मैच्योर बिहेवियर करते हैं, और उसी वजह से इनको जिम्मेदारी भी ऐसी मिलती है। और ये छोटी उम्र से जो जिम्मेदारियां सिर पर लाद लेते हैं, उसी की वजह है कि इनके स्ट्रगल जीवन में अधिक बढ़ जाते हैं। और मुझे प्राय बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिलते हैं लोगों के कि गुरुजी मकर राशि वालों को कुछ नहीं हो सकता, ये राशि वाले तो बने ही इसीलिए हैं, परेशान होने के लिए हैं, या इनका कभी अच्छा समय आएगा ही नहीं, या आप लोग ऐसे ही बोलते रहते हो। ऐसे कई बार कमेंट्स मिलते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे साथियों, मेरा आपसे ये कहना है कि सिर्फ मकर राशि या मकर लग्न इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। 9 ग्रह हैं कुंडली में, और 9 ग्रहों के भी नक्षत्र हैं, है ना। सवा 2 नक्षत्र सी बनती है। तो वो सब कुछ मिलाकर तय करते हैं आपके हॉरोस्कोप को और आपके जीवन चक्र को। तो ये कदापि आप इस गलतफहमी में न रहें कि मेरी मकर राशि है तो मुझे
नुकसान ही होना है या मकर लग्न है तो मुझे स्ट्रगल करना ही करना है, ऐसा कतई नहीं है, है ना? इसमें यदि आपकी राशि मकर है और लग्न कोई दूसरी है तो चीजें बदल जाती हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन बीच में इसको छोड़ के या इसको 2 पार्ट में बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर वो आधी अधूरी जानकारी लेने के लिए कोई दूसरे वीडियो में नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं इसी में संक्षिप्त में कोशिश कर रहा हूँ आपको आपके पूरे जीवन की जानकारी देने की। तो आपको जो महत्वपूर्ण करियर बनाने के लिए क्षेत्र हैं, वो आप ऑटोमोबाइल सेक्टर है, आपका शनि से रिलेटेड जो भी क्षेत्र है, खनन वाला क्षेत्र है, पेट्रोलियम का क्षेत्र है, न्याय का क्षेत्र है ना? प्रशासन का क्षेत्र भी चलेगा आपको। आप मेडिकल लाइन में भी जा सकते हैं। ये सारे कार्य क्षेत्र आपके लिए हैं, क्योंकि आपका जैसे मैंने बताया ना, आपकी जो राशि है वो सूर्य, मंगल और चंद्रमा 3 ग्रहों के कॉम्बिनेशन से बनी हुई राशि है। तो 3 ग्रहों से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो कार्यकर्ता हैं इनके, वो काम आप कर सकते हैं। उन सभी कामों में आपको सफलता मिलेगी। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम है, कम्युनिकेशन का काम है, सर्विस है, नर्सिंग है, मेडिकल है, प्रशासनिक सेवाएं हैं, न्यायिक सेवाएं हैं और इंडस्ट्रियल एरिया है। इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर है, मैकेनिकल लाइन है, इलेक्ट्रिक लाइन है, सब आपके लिए खुले हैं। आप किसी भी लाइन में जाएं, किसी भी क्षेत्र में व्यापार करें, आपको सफलता मिलेगी। तो ये हो गया आपका कार्यक्षेत्र, कहाँ आपको व्यापार करना चाहिए और कहाँ आपको नौकरी करना चाहिए। वो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि आपको नौकरी करना चाहिए या व्यापार। उसको बार बार रिपीट करने का कोई औचित्य मुझे नहीं लगता कि बनता है। दूसरा, शादी विवाह की उम्र की भी हमारी चर्चा हो ही गई है। भाग्योदय की भी बात मैंने आपको बताई थी कि 27 वर्ष से 36 वर्ष की जो उम्र है, इसमें आपका भाग्योदय होता है, क्योंकि ये शनि की राशि है। 27 से पहले शनि अक्षर देते नहीं है, क्योंकि तब तक आपको तैयार करते हैं और तपाते हैं। और दूसरी बात जो विशेष आपके लिए कि आपकी जो बुढ़ापा है, वो मैंने क्यों कहा कि आपका बुढ़ापा अच्छा गुजरता है, क्योंकि शनि जो है ना, मैंने आपको बताया कि ये कैसे बड़े प्लानेट हैं, गंभीर प्लानेट है, और शनि नाम ही सने सने की वजह से पड़ा है। तो ये जो चीजें देते हैं वो सने सने देते हैं कर्म के आधार पर। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ता है, शनि पॉजिटिव होते जाते हैं हमारे साथ, यदि हम डिसिप्लिन के साथ चलें और किसी के साथ अन्याय नहीं करें, लोगों के साथ न्याय करते हुए चलें। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शनि अपना भंडार आपके लिए खोल देते हैं। और फिर भी इनकेस यदि किसी का बुढ़ापा खराब है, तो उसकी वजह कम से कम ये नहीं, शनि नहीं, वो फिर कुछ और वजह होती है हॉरोस्कोप में। उसके लिए आपको फिर अपने हॉरोस्कोप को दिखाना चाहिए। फिर भी अनवरत अपनी लाइफ को स्मूथ चलाने के लिए आपको एक तो हनुमान जी की आराधना करना चाहिए, कि दशरथ कृत शनि स्रोत भी आप पढ़ सकते हैं। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर आप उसका पाठ करिए, शनि चालीसा का पाठ करिए। आपकी लाइफ अच्छे से निकल जाएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। थोड़े बहुत स्ट्रेस रहते हैं और आते हैं, क्योंकि स्मूथ लाइफ किसी की नहीं होती, इसलिए घबराना नहीं है हमको। हमको डट के मुकाबला करना है। और मैं इस बात की बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, आप जो चाहोगे वो कर ले जाओगे। इतनी क्षमता आपकी लग्न या राशि के अंदर होती है, क्योंकि शनि से बड़ा कोई प्लानेट नहीं है, और शनि मकर राशि का स्वामी है। तो आप डिसिप्लिन में रह के और सतत प्रयास के साथ आगे बढ़िए, पंक्चुअल रहिए समय के प्रति, लोगों के साथ व्यवहार अपना अच्छा रखिए, आपको निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। इसी जानकारी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको काम आएगी। फिर मिलेंगे अगले विषय में, अगले वीडियो में, अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।